इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत बड़े स्कूल को देखते हैं। उस स्कूल के अंदर एक लड़की जिसका नाम भूमि है और रात के अंधेरे में किसी से डरी हुई सहमी हुई ना जाने किसी से डरकर भाग रही होती है। और तभी वो भागते भागते स्कूल के लैब के अंदर पहुंच जाती है। वो वहां जाकर एक जगह पर छिप जाती है। कुछ ही देर के बाद वहां पर और भी लड़कियां पहुंच जाती हैं जो भूमि को परेशान कर रही थी। दरअसल दोस्तों, इस स्कूल के अंदर हर साल एक डांस कंपटीशन रखा जाता है और अगर जो जीतता है तो विजेता को लाल जूते दिए जाते हैं, यानी कि विनिंग रेड शूज। और आज वो रेड शूज भूमि के पास होते हैं क्योंकि वो उस कंपटीशन को जीत चुकी थी। लेकिन ये सारी की सारी लड़कियां उसको परेशान करके उसके तोहफे को यानी कि लाल जूतों को उससे लेना चाहती हैं, क्योंकि इन सभी लड़कियों को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती और ये लोग खुशी को परेशान करते हैं, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद खुशी देख नहीं पाती, लेकिन उसके पीछे कुछ करंट के शॉर्ट सर्किट वाले तार होते हैं और जब खुशी अपने डर के कारण उस तार के करीब बढ़ती है तो दोस्तों करंट उसको अपनी तरफ जकड़ लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं खुशी को बहुत तेज शॉक लगता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, इसी के साथ उसकी मौत के बाद कहानी यहाँ से 10 साल आगे बढ़ती है और 10 साल के बाद हमें इस स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल और इसी स्कूल की एक लोकल टीचर को देखते हैं जो कि दोनों आपस में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल सर टीचर को बताते हैं कि आज 10 सालों के बाद हम एक बार फिर से डांस कंपटीशन करेंगे, लेकिन स्कूल की टीचर उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी क्योंकि 10 साल पहले जो हादसा हुआ था यानी कि भूमि की मौत हुई थी, तब से लेकर आज तक कभी भी डांस कंपटीशन नहीं हुआ। इसीलिए वो इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। और 10 साल पहले जो डांस कंपटीशन हुआ था उसमें भूमि की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद वो लाल जूते यानी कि रेड शूज अपने आप ही ना जाने कहां गायब हो गए थे, ये किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए टीचर ये कंपटीशन करने से मना करती हैं, बट प्रिंसिपल सर ये कंपटीशन करवाना चाहते थे, इसलिए टीचर भी ना चाहते हुए उनकी बात को मानने को तैयार हो जाती हैं। अब इसी के साथ ये दोनों के दोनों स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत आ जाती है और प्रिंसिपल सर से बोलती है कि वो वापस आ चुकी है, वो ये कंपटीशन तुम्हें नहीं करने देगी। प्रिंसिपल सर उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि ये बूढ़ी औरत पूरी तरह से पागल है जो कि पहले इसी स्कूल के अंदर काम किया करती थी। तभी वहां पर वो टीचर से उस बूढ़ी औरत को भगवा देते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर इस साल के डांस कंपटीशन के पोस्टर छपवा दिए जाते हैं और हर जगह लगवा दिए जाते हैं। और जब सारे स्टूडेंट्स यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस पोस्टर्स को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब के सब अपने दिल के अंदर एक आस लगाकर यही ख्वाहिश लेते हैं कि वो ही इस बार विनिंग रेड शूज को जीतेंगे। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर एक खुशी नाम की लड़की आती है और उस पोस्टर को देखती है। दरअसल वो उस पोस्टर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो ही इस बार रेड शूज जीतेगी। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर एक परी नाम की लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है और वो खुशी का मजाक उड़ाती है और बोलती है कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुम जैसी लड़कियां ये रेड शूज नहीं जीत सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, रेड शूज सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगी। और तो और साथ ही साथ परी खुशी का बहुत मजाक उड़ाती है और एंड में वो उससे एक बात कहती है कि चलो शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से कौन रेड शूज जीतता है। अब दोस्तों, खुशी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है, इसलिए वो उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती। इसी के साथ अब यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम खुशी को देखते हैं जो कि स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़कर वापस अपने घर जा रही थी। लेकिन जाते वक्त उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं और तभी उसके पास वही अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत खुशी से बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम चाहती हो कि तुम भी रेड शूज जीतना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो आज से काफी साल पहले भूमि के साथ भी होता था, इसलिए वो तुम्हारी मदद करेगी।
तुम्हें बस करना इतना है कि तुम्हें उन्हीं लाल जूतों को पहनकर जो आज से 10 साल पहले भूमि जीती थी, उनको पहनकर तुम्हें डांस करना है। तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तभी खुशी उस बूढ़ी औरत से बोलती है कि भूमि की मौत के बाद तो वो जूते अपने आप ही कहीं गायब हो गए थे, और इस बात का वो बूढ़ी औरत कुछ जवाब नहीं देती और बल्कि एक अजीब सी स्माइल करते हुए हंसने लगती है। अब दोस्तों इसी के साथ कुछ ही देर के बाद वो बूढ़ी औरत यहाँ से चली जाती है और अब खुशी फैसला करती है कि वो अपनी डांस की प्रैक्टिस करेगी, और तभी वो उसी रात को स्कूल के अंदर डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि इस स्कूल के अंदर कोई तो है जो यहाँ पर भागा दौड़ी कर रहा है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और अब वो इन्हीं आवाज़ों को फॉलो करती करती स्कूल के अंदर देखने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर कौन है। अब इसी के साथ वो लैब के अंदर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि भूमि की आत्मा काफी देर से उसके साथ लुका छुपी खेल रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लैब का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका होता है, इसलिए अब वो यहाँ से नहीं भाग सकती। और तभी कुछ ही देर के बाद उसके सामने भूमि की आत्मा होती है। अब उस रात भूमि की आत्मा उसके शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है, यानी कि उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लिफ्ट के अंदर कहीं जा रही थी, और तभी उस लिफ्ट के अंदर खुशी भी पहुंच जाती है। खुशी का बर्ताव पहले से बहुत बदला हुआ था, क्योंकि भूमि की आत्मा उसके शरीर के अंदर थी। वो लड़की खुशी का बहुत मजाक उड़ाती है। दरअसल वो भी परी की टीम की, उन्हीं की टीम की एक मेंबर थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुमने अभी से फर्जी वाले रेड शूज पहन लिए हैं, तुम अपने आप को विनर समझ रही हो, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड शूज तो केवल परी ही जीतेगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। खुशी बस केवल शांति से उसकी बात को सुनते जा रही थी, और कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही अपना डरावना चेहरा उस लड़की को दिखाती है तो वो बहुत ही डर जाती है, और अगले ही पल उसकी लिफ्ट अपने आप ही नीचे जाना शुरू कर देती है। दरअसल उसे ऊपर जाना था, लेकिन लिफ्ट अब नीचे जा रही थी, और तभी खुशी के अंदर भूमि की आत्मा धीरे धीरे करके उसे मारना चाहती है। वो उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, लेकिन तभी दोस्तों अचानक से वहां पर करंट के वो शौकीले वाले तार आ जाते हैं, और वो उन तार के जरिए उस लड़की को शॉक देकर वहीं पर मार देती है। उसे मारने के बाद खुशी उसकी डेड बॉडी को लिफ्ट से बाहर निकालती है और वापस लिफ्ट में बैठकर यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है। अब इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं परी को, जो कि रात के अंधेरे में अपनी डांस की प्रैक्टिस स्कूल के अंदर ही कर रही थी। लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद उसे वहां पर रेड शूज दिखाई देते हैं। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, और जब वो उन्हें छूने की कोशिश करती है तो उसे अचानक से भूमि की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी दोस्त लोग यहाँ तक पहुंच जाती हैं। उस वक्त पर खुशी भी उसी के पास खड़ी हुई थी, और वो उन रेड शूज़ों को पहने हुई थी। ये देखकर परी बहुत ही डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चली जाती है। अब जब वो स्कूल से नीचे उतरकर जा रही थी तो उसकी दोस्त उससे अलग हो जाती है, और अब वो यहाँ पर अकेली होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके पास वही अजीब सी बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत परी से बोलती है कि तू सुधर जा, वरना तू मारी जाएगी। लेकिन परी उसकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है, और तभी वहां पर स्कूल की टीचर आती हैं और उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा देती हैं। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। फाइनली वो दिन भी आ जाता है। दरअसल आज के दिन ही डांस कंपटीशन इस स्कूल के अंदर होने वाला है। सभी के सभी पार्टिसिपेट क्लासरूम के अंदर अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, और यहाँ पर खुशी भी होती है जो उन रेड शूज को पहनकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। और ये सब देखकर परी को यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जब से वो रेड शूज खुशी के पास आए थे वो अपने आप को विनर समझ रही थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर स्कूल की मैम पहुंच जाती हैं, और वो खुशी को अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाती हैं, क्योंकि उनको मंदिर सजवाना था। खुशी अपने शूज को वहीं पर उतार देती है और वहां से निकल जाती है।
अब उसके जाने के बाद हम यहाँ पर परी को देखते हैं जो कि उसके रेड शूज को उठा लेती है और वो कहती है कि बहुत स्मार्ट बन रही थी इन शूज को पहनकर। अब इसी के साथ वो बाहर जाती है और एक चाकू की मदद से उसके रेड शूज को काट देती है और उन्हें खराब करने के बाद वो उन्हें वहीं पर फेंक देती है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही वापस से क्लासरूम के अंदर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसके सामने वही रेड शूज है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो ये सब क्या देख रही है, क्योंकि 1 मिनट पहले तो वो इनको खराब करके आ गई थी, तो फिर आखिर ये एकदम ठीक कैसे हो गए। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वहां पर खुशी आती है और उन रेड शूज को पहनकर उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल करके वहां से निकल जाती है। अब अगले ही सीन में हम इस स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि ना जाने किसी से फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद उन्हें वहां पर अपने पैरों के ऊपर वो रेड शूज दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं, पर अगले ही पल उनके ऑफिस के अंदर कोई तो था और वो थी भूमि की आत्मा। वो अगले ही पल उनके सामने आ जाती है और अब वो प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। प्रिंसिपल बहुत ही डर जाते हैं। वो भूमि की आत्मा से बोलते हैं कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ही मजबूर था, मुझे माफ कर दो। जी हाँ, यानी कि भूमि को मरवाने में प्रिंसिपल का भी हाथ था। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं भूमि की आत्मा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो सर की एक भी बात को नहीं सुनती और वो उन जूतों के जरिए उनके सर को जकड़कर उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। कुछ ही देर के बाद परी भी इस कमरे तक पहुंच जाती है और जब वो यहां तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सर मरे पड़े हुए हैं, वो अपनी आखिरी सांस को ले रहे हैं। और जब वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, तो सर बस एक ही जवाब देते हैं और वो बोलते हैं रेड शूज। ये देखकर परी बहुत ही डर जाती है। वो समझ जाती है कि इस स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अब वो इस बात का पता लगाना चाहती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे वही अजीब सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अब इस बार वो उस बूढ़ी औरत से डरती नहीं है और वो बिना डरे उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों इसी के साथ वो बूढ़ी औरत परी को सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 10 साल पहले मैं इसी स्कूल के अंदर काम किया करती थी। स्कूल के अंदर हर साल की तरह डांस कंपटीशन था और इस बार वो डांस कंपटीशन एक भूमि नाम की लड़की ने जीत लिया था। उसको विनिंग रेड शूज मिल गए थे और वो उनको जीत चुकी थी, लेकिन तभी कुछ अमीर घर की लड़कियां उसके पीछे पड़ गई थी और उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी। वो उससे रेड शूज को छीनना चाहती थी और जब मैंने उसकी मदद करना चाहा तो प्रिंसिपल सर ने मुझे रोक लिया था और ये कहा था कि अगर अमीर घर की लड़कियों ने रेड शूज को नहीं जीता तो हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी, और अगर अमीर घर की लड़कियां रेड शूज को जीत गईं तो शायद हमें बहुत ही फायदा होगा। उनके परिवार वाले हमको मुंह मांगी रकम देंगे, क्योंकि उन लड़कियों को अपनी हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए उस रात उन सभी ने मिलकर भूमि को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद भूमि की आत्मा वापस लौटी। उसने उन सारी बुली करने वाली लड़कियों को मार दिया और साथ ही साथ अब तो उसने प्रिंसिपल सर को भी मार दिया है। वो बूढ़ी औरत परी से बोलती है कि अब वो तुम्हें भी मार देगी। ये बात सुनकर परी बहुत ही शॉक हो जाती है और उस बूढ़ी औरत से बोलती है कि इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। और तभी वो बूढ़ी औरत परी को बताती है, अगर तुम्हें भूमि की आत्मा से बचना है तो तुम्हें उन रेड शूज को ढूंढना होगा जो पहले 10 साल पहले भूमि जीती थी। उस रेड शूज को अपने हाथ में लेकर उसी पुराने स्कूल के लैब के अंदर जाना। उस लैब के अंदर तुम्हें एक बहुत पुराना बैग मिलेगा। वो बैग भूमि का ही हुआ करता था और उस बैग के अंदर आज भी भूमि की डेड बॉडी रखी हुई है। तुम्हें उस रेड शूज को उस बैग के अंदर डालकर बैग के अंदर आग लगाकर जलाना होगा, तभी भूमि की आत्मा शांत होगी, वरना वो तुम्हें और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देगी। ये बात सुनकर परी समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि रेड शूज अभी खुशी के पैरों में थे। इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर डांस कंपटीशन शुरू हो चुका है और टीचर अनाउंसमेंट करती हैं और सारे बच्चों को स्टेज पर आने के लिए बोलती हैं।
लेकिन टीचर साथ ही साथ एक बात बोलती हैं कि अपने शूज को नीचे ही उतार कर आना। और दोस्तों, यहाँ पर बैठी हुई थी खुशी। खुशी जब ये बात सुनती है तो वो अपने शूज़ों को उतार कर फौरन ही स्टेज पर चली जाती है। और बस यही मौके का फायदा उठाकर परी उसके रेड शूज को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो फौरन ही लैब के अंदर पहुंच जाती है और अब वो उस बैग को ढूंढती है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। कुछ ही देर के बाद उसे वो बैग मिल जाता है और जैसे ही वो उस बैग को खोलकर उसके अंदर रेड शूज डालने की कोशिश करती है कि तभी भूमि की आत्मा उसे रोकना चाहती है। और अब कुछ ही देर के बाद भूमि की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। परी ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन भूमि की आत्मा उसे सरासर वैसी ही मौत देती है जैसे कि 10 साल पहले उसे मिली थी। वो उस रात करंट के शॉक देकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है, क्योंकि परी भी वैसी ही लड़की है जो और कमजोर और सीधी सादी लड़कियों को परेशान करती है। उसकी मौत के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर खुशी को, जो कि स्टेज पर अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और खुशी इस डांस कंपटीशन की विनर मानी जाती है, यानी कि इस साल के रेड शूज खुशी के हाथ में दिए जाते हैं। लेकिन ये सब खुशी ने अकेले नहीं किया था, उसके पीछे हम भूमि की आत्मा को साफ साफ देख पाते हैं जिसने खुशी की मदद की थी। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड